हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग डिक्शनरी एंड अ स्केलर वैल्यू। इससे पिछली क्लास में हमने किया था कि सीरीज कैसे क्रिएट होती है लिस्ट या टपल को यूज़ करके, या फिर अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। सो वी हैव ऑल दीज वेज ऑफ क्रिएटिंग सीरीज अंडर द सीरीज टॉपिक। उसके बाद हम सीरीज के ऊपर होने वाले फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, वो सब भी स्टडी करेंगे, राइट। तो आज पहले देखते हैं कि डिक्शनरी से सीरीज कैसे बनती है। तो पाइचार्म ओपन कर लेंगे आप, लाइक दिस इज योर पाइचार्म, ठीक है। सो सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आपने 11th में पढ़ा है। सो इफ़ यू रिमेंबर, पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको एक सीरीज बनानी है जहाँ पे वीक डेज के नाम जो हैं वो इंडेक्स हो, और उस दिन का जो टेम्परेचर था वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपने वो लिस्ट से बना लिया होगा, पर मैं वही चीज़ आपको यहाँ डिक्शनरी से बना कर दिखाऊंगी। सो आई एम टेकिंग दिस डिक्शनरी। मैंने यहाँ पे लिखा डी इज इक्वल टू, नाम आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं डी हो, कुछ भी हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट पे हम डिक्शनरी की वैल्यूज़ देते हैं। सो की है मंडे, वैल्यू है 37, दैट्स द टेम्परेचर ऑन मंडे। देन आई हैव ट्यूसडे, टेम्परेचर हो गया वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो आई हैव टेकन फॉर 5 days, ठीक है। अब आती है बारी सीरीज क्रिएट करने की। सो बिल्कुल वैसे ही करना है, सेम इम्पोर्ट पांडास वैसे ही लिखना है, s1 इज इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज, एंड देन यू हैव टू राइट डेटा इज इक्वल टू डी। एज आई टोल्ड यू, इसको लिखना ऑप्शनल है, तो आप डेटा नहीं भी लिखोगे, सिर्फ डी पास कर दोगे तब भी सेम ही काम होगा। सो अगर मैं डेटा इज इक्वल टू डी लिखूँ या मैं सिर्फ डी लिखूँ, इट्स गोना वर्क द सेम वे। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड। अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ तो आपके पास आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। यू आर गेटिंग मंडे 37, ट्यूसडे 34, वेंसडे। सो ये इंडेक्स है और ये वैल्यूज़ है, और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी डेटा टाइप आता है। तो डेटा टाइप क्या आ रहा है? इंट 64, क्योंकि ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ है। अगर आपने कोई पॉइंट में दी होती तो फ्लोट 64 हो जाता, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो जो कीज़ है वो क्या बन जाते हैं? इंडेक्स। और जो वैल्यू है वो वैल्यू रहती है। सो वैल्यू बिकम्स द डेटा, और जो कीज़ हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं। सो कीज़ बिकम द इंडेक्स। क्लियर? बहुत ही ईजी चीज़ है कि एक डिक्शनरी से सीरीज कैसे क्रिएट होती है। फाइन। आप चाहो यहाँ पे इंडेक्स चेंज करना तो नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे दोगे भी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इट डज नॉट एक्सेप्ट। ऑब्वियसली 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 देने पड़ेंगे, अदरवाइज तो वैसे ही एरर आ जाएगा, ठीक है। सो मान लो मैंने ये दे भी दिया इसके साथ, और मैं इसे रन करूँगी तो यहाँ पर उसने ले लिया है। बट एट टाइम्स जब हम डिक्शनरी के इंडेक्स ऐसे ओवरराइट करते हैं तो समटाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप इंडेक्स के थ्रू चेंज कर सकते हो इंडेक्स, बट इट्स बेटर नॉट टू डू, क्योंकि जब हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो हमने इंडेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंडेक्स। तो जो की है दैट शुड बिकम द इंडेक्स, ठीक है। और दूसरी जो है वो आपकी वैल्यूज़ हो जानी चाहिए। आप चेंज करना चाहते हो तो ऐसे दे सकते हो, लेकिन उससे ड्रॉबैक देख रहे हो। अगर आप इस आउटपुट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो गया है? नैन, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ठीक है। सो NaN क्या है हमारे पास? नॉट अ नंबर। मतलब अगर आप इंडेक्स चेंज करते हो तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं ये चले जाएंगी। तो इसीलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड, यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि डेटा तो बचा ही नहीं हमारे पास, डेटा तो चला गया। सो वी मस्ट हैव द डेटा, ठीक है। सो इसलिए आप इंडेक्स नहीं दोगे जब आप डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हो। आप इंडेक्स सिर्फ तब दोगे जब आप लिस्ट, टपल या स्केलर वैल्यू यूज़ करोगे, अदरवाइज यू विल नेवर गिव द इंडेक्स। इसके साथ इंडेक्स नहीं आएगा, मेक इट अ पॉइंट, ठीक है। सो ये तो हो गया कैसे आप डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हो एक सीरीज को। नाउ what happens is I want to create a dictionary with a scalar value, or sorry not a dictionary, a series. Scalar क्या होता है? सिंगल वैल्यू। तो आपने लिखा pandas dot series, pandas dot series, and you write data is equal to 90, ठीक है। अगर मैं सिर्फ डेटा इज इक्वल टू 90 लिखूंगी तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा इज इक्वल टू 90 नहीं लिखना, यू हैव टू गिव सम वैल्यू ओवर देयर, ठीक है। आप इसको अगर प्रिंट कराओगे तो वो इंडेक्स 0 पे उसको, जैसे मैं अभी सिर्फ S2 को प्रिंट करा रही हूँ और इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। सो ओनली S2 विल बी प्रिंटेड। सो अभी आप इसको प्रिंट कराओगे तो लेट्स सी क्या प्रिंट करता है। सो यहाँ पर 90 प्रिंट हो रहा है विद 0, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर दे देते हो इंडेक्स इज इक्वल टू A,
इंडेक्स इज इक्वल टू बी, इंडेक्स इज इक्वल टू मतलब सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ लिख दी। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज़ मैंने दी तो मेरे पास यहाँ तो एक नंबर है, यहाँ 3 है। तो हमने पहली क्लास में किया था कि अगर यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो वो मैच नहीं होता, इट विल गिव एरर। बट अभी आप देखना जब मैं इसको रन करूँगी तो एरर नहीं आएगा। अभी क्या हुआ कि उसने ए बी सी 3 वैल्यूज़ क्रिएट करी और तीनों पे ही क्या पुट कर दिया, 90। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम स्केलर वैल्यू देते हैं। तो जब हम एक ही वैल्यू देते हैं वो उसी वैल्यू को सारे इंडेक्स के लिए ले लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू इंटीजर हो। मैं अपना नाम देना चाहती हूँ, मैंने अंजलि लिख दिया तो ए इंडेक्स पे भी अंजलि आ जाएगा, बी इंडेक्स पे भी अंजलि आ जाएगा, सी इंडेक्स पे भी अंजलि आ जाएगा। और जब आपका डेटा स्ट्रिंग होता है तो डी टाइप कभी भी str नहीं आता, डी टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ये आप याद रखोगे। इंटीजर्स के लिए int 64 है, फ्लोट्स के लिए फ्लोट 64 है, एंड फॉर स्ट्रिंग्स इट इज़ ऑब्जेक्ट। बट मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ, आपके पास जो भी वैल्यू आपने दी वो सिंगल है, जितने इंडेक्स दोगे उतनी वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी, सबका इंडेक्स अलग अलग होगा लेकिन वैल्यूज सबकी सेम होगी। अब इतना लिखने में और अगर मैं इस 90 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ, इसमें फ़र्क है, ये अलग चीज़ है। तो आईपी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड राउंड ब्रैकेट्स का। अब इसका पूरा मीनिंग ही अलग हो गया। अब ये एरर देगा, अब कहेगा कि भाई डेटा वाली लिस्ट में एक एलिमेंट है और इंडेक्स वाली में 3 एलिमेंट है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। इट विल गिव एरर फॉर क्रिएटिंग द सीरीज, इसको नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसने दे दिया एरर एरर एरर। क्यों? क्योंकि लिस्ट में एक है, यहाँ पे 3 है, तो स्केलर में कभी भी ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब आपको स्केलर वैल्यू लेनी है, मेक श्योर यू डोंट गिव दी राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स। राउंड से वैसे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सिंगल एलिमेंट की टपल बनती नहीं है जब तक कॉमा ना लगाया हो, so it won't affect. So this is how we create series using a dictionary. We create series using a scalar value. You can also create a series using another series. तो आप एक सीरीज को भी एज अ डेटा दूसरी सीरीज में ले सकते हो। जैसे मैं S1 यूज़ करके भी S2 बना सकती हूँ। तो आई कुड राइट डेटा इज इक्वल टू S1 और मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन कर देती हूँ। सो S2 विल बी द सीरीज जिसमें सेम वही डेटा होगा जो S1 में था। इवन आप चाहो तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर प्लस 2.5 कर दिया, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि पहले सीरीज़ की सारी वैल्यू में 2.5 ऐड होगा, जो आएगा रिजल्ट उससे आपकी नई वाली सीरीज़ क्रिएट होगी। तो मंडे विल बी 39.5, 34 का हो जाएगा 36.5 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द डेटा टाइप इज फ्लोट 64। सो हम ऐसे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा काम है कि कैलकुलेशंस कैसे होती है, क्या होती है, वी विल बी डिस्कसिंग इट वेरी सून, ठीक है। बट अभी आप सिर्फ सीरीज़ क्रिएट करने की प्रैक्टिस करो। तो आपको मैंने 5 तरीके से सीरीज़ क्रिएट करना बताया है। 1 यूजिंग लिस्ट और टपल, उसको हम एक ही मान रहे हैं। सेकेंड, एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है। थर्ड, डिक्शनरी यूज़ करके सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है। फोर्थ, स्केलर से स्केलर वैल्यू से आपकी सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है। और पांचवा, एक सीरीज़ से दूसरी सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। सो ये पांचों मेथड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। इनकी प्रैक्टिस की स्क्रीनशॉट लेके, जैसे कि ये कोड है, ये आउटपुट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरी में डाल के। सो जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स रेगुलरली बना के टैग करेंगे उसमें से टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ प्राइज, विच वुड बी सम AL Coder merchandise, that is it could be anything, AL Coder cup, AL Coder t-shirt, AL Coder notebook, anything like that. Fine. So do practice and do share and tag me on Instagram. So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself. वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।